नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। किसी भी देश को मजबूत होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमास जैसा आतंकी संगठन आपके देश पर हमला करे तो इजराइल जैसा आप उसे मुंहतोड़ जवाब दे सके। जिस तरह गाजा पट्टी में इजराइल घुमा घुमा कर पटक पटक कर हमास के आतंकवादियों को मार रहा है, उससे यही पता चलता है कि आपको मजबूत होना ही चाहिए, नहीं तो आपके देश को गुलाम होते देर न लगेगा। सोचिए, अगर अपने देश में इस तरह का आतंकी हमला हो जाए और अपने देश का सेना, सैनिक और सत्ता चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे तो आम जनता का क्या हाल होगा? जो भी सरकार शासन में हो, उसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तभी देश की एकता और अखंडता बची रहती है। हाल के दिनों में भारत ऐसा कर दिखाया है। अब सोचिए, इजराइल जैसे मजबूत देश पर हमला करते समय आतंकी एक मिनट नहीं सोचे तो कमजोर देशों का क्या हाल होगा? इसलिए आपको आपके सत्ता को मजबूत होना जरूरी है। चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश का राजा कमजोर होता है, वहां आपको एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां न आपका सम्मान रहता है और न अधिकार। इजराइल और हमास के युद्ध में एक वर्ग ऐसा भी है जो हमास के साथ खड़ा है और वो चाहता है कि इजराइल युद्ध नहीं करे। दुनिया के कई देश भी चाहते हैं कि यह युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन ये युद्ध बंद होगा तो कैसे होगा? एक तरफा कार्रवाई से तो कोई युद्ध बंद नहीं होता। यदि बंद हो जाना होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? क्या कृष्ण चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो? क्या पांडव चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो? पर हुआ, और युद्ध के बाद रास्ता भी निकला। इसीलिए युद्ध कभी कभी जरूरी भी है, क्योंकि युद्ध शुद्ध करता है। युद्ध केवल मैदानों में नहीं लड़े जाते, युद्ध मन के अंदर भी लड़े जाते हैं। यदि आप अंतर मन के युद्ध को जीत जाते हैं तो शुद्ध बनते हैं, और जब आप शुद्ध बन जाते हैं तो बुद्ध बनते हैं, जो शांति के राह पर आपको लेकर जाती है। खैर, इजराइल और हमास में युद्ध जारी है। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि इंसानियत और इंसान मारे जाएंगे। वो दोनों तरफ के होंगे, लेकिन मरेंगे इंसान ही, क्योंकि युद्ध होगा तो विनाश को कोई रोक नहीं सकता। और कई युद्ध पहले भी लड़े गए हैं, उसके परिणाम भी आप सबके सामने हैं। और जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम युद्ध में हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब युद्ध जारी है, और इस युद्ध में दो खेमा भी बनते नजर आ रहा है। और जब दुनिया खेमों में बटी होंगी और जब लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, तो वहां इंसानियत रहेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि इजराइल का यह युद्ध कहां तक जाता है, और हम भारतीय अपने आप को इसमें कहां तक पाते हैं, क्योंकि पहली बार भारत ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है और कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह के अन्य मुद्दों पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।